राम राम। The real fitness starts only when you reach 38, 40। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? जैसे वीड फिल्टर आउट करते हैं हम लाइफ से, गंदगी फिल्टर आउट करते हैं, है ना। इसी तरह से बड़े सारे लोगों को भी फिल्टर आउट करते हैं लाइफ में। बहुत सारे हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं, धीरे धीरे लाइफ में 35-40 तक आते आते गिनती के लोग रह जाते हैं। गिनती की आपका टेस्ट एक डेवलप हो जाता है चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों में आपका ध्यान नहीं जाता है, तो रिफ़ाइन हो जाते हैं आप, मैच्योर हो जाते हैं। तो इसी तरह से फिटनेस में भी जब लोग शुरू करते हैं 15 की उम्र में, 18 की उम्र में, 20 की उम्र में, तो दो गलतियां करते हैं। एक तो वो नंबर्स को चेस कर रहे होते हैं, मैं कितना बेंच मार रहा हूँ, कितना स्क्वाट मार रहा हूँ, इससे ज़्यादा मारना है, उससे ज़्यादा मारना है। इस चक्कर में आके अधिकतर लोग अपना 30-35 तक आते आते अपने हार्ड गोडे ख़राब कर लेते हैं। वो उसके आगे नहीं जा पाते, उनके लिए एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं होती। दूसरा, एक सिर्फ बॉडी शेप को चेस करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वो भी गलती होती है कि सिर्फ एक सर्टेन बॉडी शेप बनानी है, उसके लिए वो कोई भी मीन्स एक्सरसाइज में या फिर डाइट में या फिर बहुत सारे एक्सट्रीम डाइट्स, इधर उधर के बेकार डाइट्स और केमिकल्स वगैरह यूज़, ठीक है, रेकलेस सप्लीमेंट यूज़। सप्लीमेंट देखो, कोई भी इंडस्ट्री है वो अपना सामान बेचते हैं ना। कोई पान मसाला, जुबान केसरी, फलान केसरी, अपने आप से खाते हो ना खाते हो, आपको दे बेच रहे हैं ना। तो इसी तरह से जो सब कुछ बताया जाता है ना, कि जितना पुश किया जाता है, वर्कआउट करो, प्रोटीन लो, इतना भी ज़्यादा नहीं होता। अगर आपकी डाइट हो रही है, 90% लोग जो प्रोफेशनल नहीं हैं, उनका बिना प्रोटीन के भी काम चल जाएगा, ठीक है। इट इज़ ओके इफ़ यू अग्री विद मी और नॉट, बट मेरा ही चल जाता है। मैं कोई 12 महीने में से, वैसे 12 महीने में वर्कआउट नहीं करता, 8 या 9 महीने मेरा वर्कआउट होता है। तो 8 या 9 महीने साल में 4 महीने मुश्किल से मैं प्रोटीन लेता हूँ। तो सारा ज़रूरी नहीं होता है। तो जो इंडस्ट्री आपको पुश कर रही है कि ये खरीदो वो खरीदो, ज़रूरी नहीं होता। आप अपना दिमाग यूज़ करें, अपने डाइट को होल फूड से भी आप पूरी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैं बोल रहा था, जॉइंट ख़राब कर लेते हैं लोग, फिर वो बड़े कूल डूड बनने के चक्कर में कि फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि सिगरेट पी रहा है और बड़ी अच्छी बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी स्मोकिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं। जब तक आपकी लिवर, आपकी स्किन बोले तो लिम्फेटिक सिस्टम पूरा, किडनी और हार्ट, ये 4 चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आप हेल्दी हो। ये 4 चीज़ें ही फकअप कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं रहता है कि वो अपने फिटनेस को कंटिन्यू कर पाएँ। तब तक बीमारियां घेर लेती हैं, कोई ना कोई मेडिकल कंडीशंस घेर लेती हैं, वो उन्हीं में उलझे रह जाते हैं फिर, ठीक है। तो सलाह आपके लिए यही है कि अगर आप लेट टीनेज में हो या फिर आप 20s में हो, लेट 20s में हो, अर्ली 30s में हो, तो एक असली फिटनेस को चेज़ करें। सिर्फ एक साइज़ को या शेप को चेज़ ना करें और नंबर्स को चेज़ ना करें। ये सोचें कि हमें आगे जाना है, लंबा करना है ये चीज़, ठीक है, लाइफ लॉन्ग रहना है फिट। और जब जाके आप 30, 35, 40 जब क्रॉस करते हैं, तब तक आप मैच्योर होते हैं, रिफ़ाइन होते हैं, और अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपनी बॉडी को अगर आपने इंजरीज से बचा लिया, बीमारियों से बचा लिया तब तक, और तो मेरे हिसाब से आप लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के लिए भी करनी है कि सिर्फ ये नहीं देखें कि कितना लिफ्ट कर रहा हूँ। कभी भी आप किसी एथलेटिक कोच के पास जाते हैं तो कोई नहीं पूछता आपसे। कोई अगर परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बच्चा मेरे पास आएगा तो मैं इससे नहीं पूछूंगा तू कितना बाइसेप कर्ल कर लेता है या तो कितना बेंच प्रेस मारता है। मैं उसके जंप्स देखूंगा, मैं उसके मोबिलिटी देखूंगा, मैं उसका स्प्रिंट देखूंगा, मैं उसके चिनअप्स देखूंगा, मैं उसके पुशअप्स देखूंगा। बहुत चीज़ें होती हैं देखने के लिए, तो उसमें फिर उसको वर्क कराया जाता है। तो भैया अपने इन चीज़ों पे भी काम करें, एंड्योरेंस पे भी काम करें, अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करें, और सिस्टम को क्लीन रखें। जितना सिस्टम क्लीन रहेगा इतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लंबे चलेंगे। तो लंबे चलने पे ध्यान देना, लाइफ लॉन्ग फिटनेस। तो असली फिटनेस मैं इसलिए बोलता हूँ कि 40 तक शुरू होती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला, फालतू की चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं। ऐसे 70-80% लोग भी जो सो कॉल्ड फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, गलतियाँ करके, कुछ जाने में कुछ अनजाने में, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। फिर जो बचते हैं, वो अधिकतर लोग वो बचते हैं जो अब लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं। राम राम, जय बोला।